अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज सिर्फ आपकी क्लास है सर, बाकी 3 क्लासेस तो कैंसिल हो गई। अरे वाह, मैथ भी कैंसिल हो गई क्या? मैथ्स भी हो गई, कंप्यूटर भी हो गई और इंग्लिश भी हो गई। वाह यार, मजे हुए तुम लोगों के यार। मैं भी कर दूं? और कल भी छुट्टी है। सर आपकी क्लास लेने आए हैं सिर्फ। अबे लेने क्या है भाई, क्लास लेने क्या, घर पे ही तो बैठे हो। कौन सा तुम कोचिंग आए हो क्लास लेने? सर मगर एक जगह बैठना पड़ता है ना टिक के। हाँ, एक जगह टिक के बैठना पड़ता है, बिल्कुल। आपकी कितनी 6:45 तक है ना? हाँ जी, 6:45 तक ही है, मगर अभी तो 6:10 हो रहे हैं और यहाँ अल्लाह भला करे बच्चों का आता पता ही नहीं है। 35 मिनट रहेगा सर, स्टार्ट करें आप। हाँ भाई, मैं भी यही देख रहा हूँ कि मैं 3 बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, मगर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। मैं सर वही नुकसान बात है कराऊंगा। ना, 3 क्लासेस की वजह से सर कोई भी नहीं आ रहा। मैं नुकसान कराऊंगा भाई, जो नहीं आएगा। और मैं आज की रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। और बोलो। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग में मत दिएगा और लिखवाइएगा बहुत। ठीक है ना, आज मैं यही करूंगा। हाँ ये सब बात करी ना मैं भी आपने। तो बैठा हुआ मैं हूँ भाई आया क्लास ना, लेने। आज की क्लास में मैं आया हूँ। सर सुमैया आई थी, वो भी चली गई। ये आ आ गई गई। बेटे, आ गई। टोटल 4 बच्चे। 4 बच्चे, माशाल्लाह। मैं ग्रुप पे मैसेज छोड़ के आता हूँ सर। बेटा, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया है और मैंने पासवर्ड भी आज चेंज किया हमारा है। अलग है ना, हमारा अलग है ना। सर कल वो लड़का सर मेरे नाम से घुस गया था, मेरा रोल नंबर और मेरे नाम से, इंग्लिश की क्लास में। हाँ बेटे, मुझे पता चला कि कल इंग्लिश की क्लास में भी ऐसा हुआ, इसीलिए मैं रोज पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ ना। हाफ क्लास नहीं सर, हाफ क्लास लेने के बाद ना मेरा ना नेट चला गया। मैं तो ना मैंने मिस फिजा को फोन किया। सर ने ना मुझे, मैं रीज्वाइन करने की कोशिश करी ना, जब नेट चला तो मिस फिजा वो सर ने मुझे रिपोर्ट मार दी। मैंने मिस फिजा को फोन किया तो सर ने फिर बताया कि वो इनके नाम से भी आ गए थे, फिर लाइनें बनाने लगे और ये और वो। और फिर वही मिस सर वही बात कर रहे थे कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो और वो। भाई पता नहीं क्या होगा। पता ही नहीं क्या होगा सर। सर मेरे नाम से आ गया, सर ने मुझे ही रिपोर्ट मार दी। सर आज उस्मान नाम का कोई बंदा है ना, तो एक्सेप्ट करिएगा ही। आज कर लेंगे ना एक्सेप्ट, आज सुनेंगे ना वो क्या कह रहा है।
इंग्लिश की क्लास में सर इतनी लाइनें मार रहा, सर वो इतनी लाइनें मार रहा, फिर सर जाजिब को ना गुस्सा आया। सर जाजिब ने बोला कि यार आपको लाइनें मारनी है ना तो मैं आपके घर पे फोन करवा देता हूँ, आप ना घर पे बैठ के ना लाइनें ही मारो फिर। सर कहता है कि मैंने ना अभी फीस दिया और मैं ना अभी आया हूँ। चलो यार 5 हो गए भाई, 5 हो गए, शुरू करते हैं। अच्छा भाई, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि एटॉमिक वेट को इसने चेंज किया था और कन्वर्ट किया था एटॉमिक नंबर के अंदर। तो इसने ना बहुत सारे काम किए। इसका पीरियोडिक टेबल ना किताब में बना हुआ भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। किताब में पेज नंबर 64 पर है ये। मैं इसकी तस्वीर खींच के डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, जो कॉपी करना होगा वो मैं बिल्कुल बताऊंगा भाई। साइम तुम ही मैसेज कर रहे हो ना ये कब से? हाँ तुम ही कर रहे हो। हाँ भाई, ये पीरियोडिक टेबल बनाया था किसने? हमारे मोहतरम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाले मोज़ले ने। उसने सिर्फ क्या की, मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करने के साथ उसने पीरियड्स और ग्रुप की बातें की। उसने बताया कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसमें ना 3 चीजें बड़ी अहम हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने 3 चीजें डिवाइड की। उसने बनाए पीरियड्स। इसने कहा भाई टोटल 7 पीरियड है। ठीक है जी। उसने कहा कि टोटल 7 पीरियड्स हैं। बेटे हाँ, हूँ तो मैं कोचिंग में ही, बट मैं जो है वो वाटर पंप वाले कैंपस में हूँ, मेरे घर से वो करीब है, तो मैं यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ। इसने बनाए ग्रुप्स और ब्लॉक्स। ग्रुप जो है वो तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 8 ग्रुप हैं। मतलब ग्रुप को मजीद उसने डिवाइड किया किसमें? सब ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। इसी तरह ब्लॉक्स बनाए। ब्लॉक्स जो है ना वो टोटल 4 बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हमने जो बात पढ़नी है वो हमने क्या पढ़ने हैं? हमने पढ़ने पीरियड्स और हमने पढ़ने हैं ग्रुप्स। ठीक है भाई, बिलावल बता दो मुझे, मैं लगा देता हूँ। तो हमारे पास भाई हमने जो डिस्कस करने हैं वो क्या करने हैं? पीरियड्स डिस्कस करने हैं, और हमने क्या डिस्कस करने हैं? ग्रुप्स डिस्कस करने हैं। बट उससे पहले हमें मेंडलीव की स्टेटमेंट भी तो, सॉरी, मॉडर्न की स्टेटमेंट भी तो पता होनी चाहिए ना कि भाई मॉडर्न ने क्या बोला। तो हम मॉडर्न की स्टेटमेंट जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो हम आज लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आज हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, हेडिंग बनेगी आप लोगों की। हम जरा तमीज से काम करते हुए चलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। चैप्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, स्टेटमेंट है इसकी, द केमिकल एंड
physical properties of elements are periodic function of their atomic number। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट है इसकी कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है या जो चेंज होती है, वो किसके बाद चेंज होती है? एटॉमिक नंबर चेंज होने पर चेंज होती है। पीरियोडिक फंक्शन का एक मतलब होता है, यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है। पीरियोडिक फंक्शन से मुराद रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल, यानी प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रही है एक मखसूस वक्फे के बाद, उसको हमने जो नाम दिया वो दिया पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक फंक्शन इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये तो हो गए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद हम बात करते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं भाई। तो मेन फीचर्स में हमें ये बात पता है कि भाई 7 पीरियड्स हैं और ग्रुप्स जो हैं वो 8 हैं, 8 ए के हैं और 8 ही बी के हैं। ठीक है जी, टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 8। 8 जो है वो ए में भी हैं और 8 जो है वो बी में भी हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स को ना। जब हम पीरियड्स को डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पीरियड्स के लिए हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसे सर थोड़ा सा दोबारा समझा दें। हाँ जी, दोबारा समझा दूं? बिल्कुल समझा देता हूँ भाई। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। देखो, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब बताया मैंने। भाई पीरियोडिक फंक्शन जो है ना, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी रिपीट हो एक मखसूस वक्फे के बाद, एक मखसूस वक्त के बाद, उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ इसने पीरियोडिक फंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया। एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है। एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था किसने? मोज़ेले ने। ये बातें मैंने कल बताई थी कि मोज़ेले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था एक्सरे की मदद से। ये भी मैंने पूरी कल कहानी बताई। फिर उसने पूरा पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई किया मेंडलीफ का, और उसको नाम दिया इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अच्छा जी, अब बात करते हैं पीरियड्स की इसके, कि भाई इसमें पीरियड्स कितने हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भाई टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। सर जैसे कि कल आपने सर जैसे आपने कल मिसाल दी थी सिविक वाली के, सिविक को मॉडिफाई कर लिया, लेकिन रही वो सिविक ही, लेकिन हाँ इसने जी, नाम भी चेंज कर दिया ना। हाँ इसने नाम क्या किया? इसने देखो ना, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को अपना नाम नहीं मॉडर्न दिया, कर दिया। इसने सिर्फ मॉडर्न कर दिया। चाहता तो अपना नाम दे सकता था ना, मोज़ेले पीरियोडिक टेबल, बट अपना नाम नहीं इसने दिया इसने। मॉडर्न कर दिया। इसने नाम मॉडर्न दिया ताकि लोग मेंडलीफ को ना भूल जाएं। अच्छा समझे भाई, ये वजह रही इसकी। सही है। तो हम बात करते हैं भाई पीरियड्स की, कि भाई पीरियड्स क्या क्या है हमारे पास। तो आज हम जो है वो शुरू करते हैं पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल से पहले जो है वो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, कि भाई टोटल पीरियड्स कितने। नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7। ठीक है जी, नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 8, EIGHT 8, which are further divided into subgroup A
यानी 1A से 8A तक एंड सब ग्रुप बी 1B से 8B तक। ठीक है, ये दो बातें बड़ी काम की हैं इसकी कि भाई टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, और ग्रुप्स कितने 8, और वो 8 ग्रुप मजीद डिवाइड हुए सब ग्रुप में, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, ए में भी 8 और बी में भी 8, तो टोटल 16। ठीक है, टोटल 16 ग्रुप्स हैं। अब यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं जो अभी आपको समझाना मुनासिब नहीं है, ठीक है जी, अभी समझाना मुनासिब इसलिए नहीं क्योंकि वो बात आपकी सेकंड ईयर में रिपीट होगी, तो उसको फिर वहीं पे डिस्कस भी करेंगे। आज हम शुरू कर लेते हैं पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो सवाल लिख दूं मैं इसका या डायरेक्ट पीरियड्स पढ़ाना शुरू कर दूं? सर मतलब हम ग्रुप्स नहीं पढ़ रहे? पहले मैं पीरियड्स पढ़ाऊंगा, याद उसके बाद ग्रुप्स लिख सकते पढ़ेंगे। हैं सर। है सर, याद रखने के लिए लिख लें। चलो सबसे पहले, हाँ ये बात लिखनी हो तो याद करने के लिए लिख लो। तो सर मैं आप यहाँ लेक्चर सवाल लिख रिकॉर्डेड रहा हूँ। भेजेंगे ना? क्या? रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे ना आप? हाँ हाँ तभी उसमें से ही कर लेंगे फिर। भाई, ये तो अभी मैं फाइल भी पूरी भेज दूंगा ना आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे, उस वक्त लिख लेना। अभी समझ लो सिर्फ। अभी समझ रहे हैं बस। हाँ अभी सिर्फ समझ लो। अबे भाई सुभान, वीडियो बंद कर दे बेटा, वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, सबसे पहले आप डिफाइन करो पीरियड्स। मैंने कल आप लोगों को बताया था पीरियड क्या डिफाइन करेंगे। The horizontal rows in modern periodic table is called periods. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं भाई? पीरियड कहते हैं। देयर आर 7 periods in modern periodic table। ठीक है जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है भाई? 7 पीरियड्स हैं। हाँ बेटे, कम है आज स्टूडेंट, क्या करें, बट पढ़ाना तो है ना। 1 2 3 4 5, तुम 6 ही बच्चे हो सिर्फ। वो आज तुम लोगों की एक क्लास कोई भी नहीं हुई। हाँ जी, तो आज हम लिखना शुरू करते हैं। हम हेडिंग वाइज लिखेंगे, सही है। हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे किसकी? फर्स्ट पीरियड की। अब मुझे बताओ कि पैराग्राफ लिखूं या पॉइंट्स? पॉइंट। पॉइंट लिखे ना। अच्छा, इन सबको समझने से पहले एक बात और मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई।
ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड और ये सातवां पीरियड। तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। पहले सर पीरियड, इन्हें पीरियड क्यों कहते हैं? बेटा पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को या रो को पीरियड कहा और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा। यानी अगर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करूं तुम्हारे लिए, तो ये जो हमारा ये है ना, ये जो ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रुप है, ठीक है। और ये जो मैंने दूसरे कलर से, ये रेड वाले कलर से हाईलाइट किया, ये पीरियड्स हैं। तो पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं और ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं, ठीक है। जी सर। अब हर पीरियड का शेल भी होता है ना। अब पहला पीरियड होगा तो पहला शेल होगा, दूसरा पीरियड होगा तो उसके बाद दूसरा शेल भी होगा, तीसरा पीरियड होगा तो तीसरा शेल होगा, चौथा पीरियड होगा तो चौथा शेल होगा। तो मैंने आप लोगों को याद करो 7 शेल पढ़ाए थे। पहले शेल का अल्फाबेट क्या था? याद करो। सर के के, पहला के शेल, फिर दूसरा एल, फिर एम, एन, एम ओ, पी और क्यू। तो टोटल मैंने 7 पीरियड्स यानी 7 शेल पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाए थे? 7 शेल पढ़ाए थे। कौन कौन से? के, जी सर के के, एल, एल एम, एन, ओ, एम पी ओ और ओ पी ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो टोटल 7 पीरियड। तो शेल भी कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है भाई। तो 7 पीरियड 7 शेल, पहले पीरियड का पहला शेल। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि भाई फर्स्ट पीरियड का पहला पॉइंट क्या होगा कि इसमें शेल कौन सा है भाई? पहला शेल होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इट कंटेन 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है भाई। 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इट इट कॉरस्पॉन्ड्स कर देते ना, या इट कंटेन के शेल, या ये लिख दो कॉरस्पॉन्ड। याद हो जाएगा वर्ड? नो हो जाएगा। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू जब यही लिखना था तो फिर बोला क्यों? फर्स्ट शेल यानी के शेल। कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है कि इसका ताल्लुक कौन से शेल से? पहले शेल से। और कौन सा शेल है पहला? के शेल, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो 3 पॉइंट हो गए कि इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। इसमें शेल कौन सा है? के शेल है। और इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, फर्स्ट पीरियड। ठीक है भाई। आते हैं सेकंड पीरियड। सर 8 शेल आओ जाओ सेकंड पीरियड देखो। ऊपर मैं पीरियोडिक टेबल पे लेकर आता हूँ ना तुम लोगों को। चलो भाई, मैं ये सारे हाईलाइट हुए मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, कोई नया अच्छा कलर नहीं है यार, ये रख, चलो ग्रीन। अब ये दो 2 और ये रहे 8, 6। तो टोटल सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर और हम लिखते हैं कि इट कंटेन
8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है भाई? 8 एलिमेंट हैं। अच्छा जी, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? लिथियम से शुरू हो रहे हैं, लिथियम टू नियॉन। ठीक है, लिथियम पे शुरू होता है और नियॉन पर खत्म हो जाता है। इट corresponds टू सेकंड शेल, और सेकंड शेल का अल्फाबेट क्या है? एल शेल। और इसे हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं? पहला छोटा पीरियड। ठीक है भाई, फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा, ठीक है जी, सबसे छोटा। सेकंड पीरियड पहला छोटा। अच्छा, किताब में ना इन्होंने मिक्स करके लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड को ना, मैं अलग अलग लिख रहा हूं। यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई? अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूं, वो ये है भाई कि जो हमारा सेकंड पीरियड होगा, उस सेकंड पीरियड में एल शेल के साथ साथ के शेल भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल है, के भी होगा और एल भी होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ के शेल था, सेकंड में एल है, इसका मतलब एल है तो इससे पहले वाला भी होगा, के भी होगा। ठीक है, यानी इसकी एक आम एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि भाई आप अगर 9th क्लास में आए हो तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास पढ़ी तो 9th में आए, ऐसा ही है ना। इसी तरह से जब तक कोई एलिमेंट के शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एल में जाएगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? यस। सर सभी छोड़ के जा रहे हैं। अरे जाने देना भाई, जाने दे यार, 1 2 3 4 5 रह गए, गया कौन? मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है भाई, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, खत्म हो गई बात। आप पैसे दे के नहीं पढ़ रहे हो यार, मसला तो ये है ना भाई। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तकरीबन, यार सीधा कर रहे हो यार, नहीं पढ़ के यार। भाई मैं यहाँ मेरे को बैठा हूँ तकरीबन, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, अब तो सब चलेगा। यहाँ मैं तकरीबन कोई बैठा हुआ हूँ 2:30 बजे से, ठीक है, और 2:30 बजे से मैं बैठा हुआ ही हूँ, बैठे बैठे थक गया हूँ मैं। कोफ थोड़ी होती है आखिरी क्लासों में, बट पढ़ाना तो है ना यार। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, अपना सारा सामान लेकर आता हूँ, लैपटॉप, आईपैड, चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, हर चीज लेकर घूम रहा होता हूँ, 2 बैग होते हैं मेरे पास। बट आप लोगों को नहीं पढ़ना, हम पढ़ाने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कि इस साल प्रमोट हो जाओगे, पेपर होंगे, पेपर तो लाजिम होंगे इस साल। सर आमना अकमल में ब्रीफ करिए। और सीधी सी बात भाई, जो अभी यहाँ मौजूद है ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब जरूर हो जाएगा, मगर जो नहीं है ना, उनको थोड़ी मुश्किलात होंगी। प्रायोरिटी देनी चाहिए हर चीज को। बस ये थर्ड पीरियड खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर बात को खत्म करता हूँ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। थर्ड पीरियड में कौन सा होगा भाई? इट कंटेन 8 एलिमेंट्स। इसमें भी 8 एलिमेंट हैं और सोडियम से शुरू होते हैं और आर्गॉन पे खत्म होते हैं। इट corresponds टू थर्ड शेल, और थर्ड शेल हमारा कौन सा है? के, एल और फिर एम शेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
सेकंड शॉर्ट पीरियड। ठीक है भाई, ऊपर आ जाओ, पीरियोडिक टेबल में देख लो ना पहले। अब मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्लास वैसे भी एंड होने वाली है यार। ये देखो, ये रहा थर्ड पीरियड, ये ब्लू वाला। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, सोडियम पे शुरू हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है, आर्गॉन पे खत्म हो रहा है। कितने एलिमेंट है भाई, काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, तो 8 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, सॉरी इस पीरियड में। तो हमने पूरी यही वाली बातें लिख दी कि इट कंटेन 8 एलिमेंट्स, Na2Ar। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू थर्ड शेल। इसमें कौन सा, एम शेल। अब एम शेल है तो इसका मतलब कौन होगा, के भी होगा, एल भी होगा और एम भी होगा। ठीक है, और तो इसमें तीसरी 2 बात आते हैं। इसको जी, क्या बोल इसमें रहे हो आपने बिलाल? बोलता है एम शेल में 16 आते हैं एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ना 18। तो आप तो सोचोगे आपने तो कि 8 इसमें पूछे हैं। एलिमेंट भी 18 आने चाहिए। यस, तो ये ऐसा उसके नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना, तो एम में आएंगे तो 18 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आखिरी जो आर्गॉन होगा ना उसके एम में बल्कि 8 आएंगे, 8, क्योंकि 8 पे ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका होगा। उसके बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो कहाँ पर होगा, फोर्थ में होगा। ये बात मैंने बताई थी ना, पोटेशियम 18 तक तो एम में आ रहे थे 8, फिर उसके बाद फिर एन में जा रहा था एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वो वाली बात अप्लाई होती है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑक्टेल वाली से हो रही है ना, हाँ जी ऑक्टेल वाली जो थ्योरी उससे हो रहा है ना ये। जी जी जी, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, नहीं नहीं, पीरियोडिक टेबल कोई याद नहीं होना चाहिए भाई। तो फिर सर इसका रट्टा लगाना चाहिए। हाँ, ये के एलिमेंट का रट्टा लगना चाहिए। अच्छा सर, सही है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्लास। कोई सवाल है तो पूछो। नो सर, सब क्लियर है। चलो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। ठीक है भाई, टाइम है सर अभी तो बहुत। आमीन। चलें, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।